अरे यार, हमने देखा किस प्रकार से व्यासदेव के वचनों ने द्रुपद के हृदय पर जो क्या कहते हैं स्लाइट टिंज ऑफ डाउट, उसकी जो छाया हो रही थी उसको पूरी तरह से शांत कर दिया। द्रुपद पूरी तरह से मान गए कि अगर व्यासदेव जी आप कहते हैं और युधिष्ठिर अगर शास्त्रों में से विवरण दे रहे हैं, सो बी इट। व्यासदेव जी ने कहा कि कल चंद्र पुष्य नक्षत्र में प्रविष्ट है। चंद्र का पुष्य नक्षत्र में होना ये किसी भी दाम्पत्य जीवन के शुरुआत के लिए अतीव सुंदर है। तो इसीलिए युधिष्ठिर ने कल ही द्रौपदी से शादी करनी चाहिए। तो द्रुपद एकदम तैयार हो गए, अरे वाह, कल के कल शादी होने वाली है। सो सुंदर शामियाना बनाया गया, एकदम ऐसा कि जैसे एक ही दिन में, एक ही रात की बात है ये, एक ही दिन में ऐसा शामियाना बनाया गया कि उसकी सुंदरता और शोभा दिखते ही बनती थी। हर जगह पर मेकशिफ्ट वाटरफॉल्स थे, हर जगह पर सुंदर सुंदर पौधे थे, ऐसे फूलों के पौधे थे जहाँ से जो सुगंध आती थी वो पूरे वातावरण को मनमोहक करके जाती थी। हर जगह पर पताकाएं लगाई गई थी। देयर वेर मैंगो तोरण, आम की पत्तियों के तोरण थे। हर जगह पर छोटी छोटी केले के पेड़ थे और केलों के अनब्रोकन ग्रेन्स के ऐसे गुच्छ हर जगह पर लगाए गए थे। हाथियों के द्वारा सुगंधित पानी से उस पूरे भाग में छिड़काव किया गया था सुगंधित पानी का, और सारे पांचाल वासियों को बुलाया गया। एवरीवन, एकदम सिंपल से सिंपल ब्राह्मण से लेकर के एकदम धनी से धनी क्या कहते हैं व्यापारी, और एकदम भड़क तड़क भड़क कपड़ों में शूद्र आए हुए थे। ब्राह्मण अपने वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उन्होंने धोती और उत्तरिया पहना हुआ था। सो इन सब के बीच में धौम्य ने उस विवाह मंडप में प्रवेश किया। धौम्य अपने साथ में 5 भाइयों को लेकर गया। उन 5 भाइयों की सुंदरता देख करके एवरीवन वाज शॉक्ड, ये क्या हो रहा है। मतलब उन्हें भी लगा कि अरे द्रौपदी का हाथ अर्जुन ने कमाया है। खबर वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगी कि जिसने द्रौपदी का हाथ लिया वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो अर्जुन थे। एवरीवन इज लुकिंग। धौम्य ने अल्टीमेटली सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि आप बैठिए। इसके बाद में अग्निकुंड के बाजू में युधिष्ठिर के बैठते ही फिर द्रौपदी आई। द्रौपदी ये कृष्ण वर्णीय है, शी इज ब्लैक इन कलर। सो लेकिन उनकी शोभा बहुत सुंदर थी। सो द्रौपदी आई। द्रौपदी सांवले रंग की थी, लेकिन उन्होंने एकदम गोल्डन पीतांबर जैसे वस्त्र परिधान किए हुए थे। हर जगह पर नक्श खान तो वो पूरे गहनों से और जवाहरातों से और हीरों से जड़ी हुई थी। उस दिन पुष्य नक्षत्र पे युधिष्ठिर का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। द्रौपदी के साथ विवाह होने के बाद में अगले 4 दिन बाकी के 4 भाइयों के साथ हुआ। दूसरे दिन भीम, तीसरे दिन अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। लेकिन इंद्र और बाकी सारे देवताओं की कृपा से द्रौपदी हर दिन सुबह जब अपने बिस्तर से उठती तो वो कुमारिका ही रहती। सो उनका हर वर्जिनिटी वाज रिस्टोर्ड एवरी सिंगल डे। सो हर पुरुष के साथ विवाह करते हुए द्रौपदी तोमारिका ही रही। इस प्रकार से 5 दिन में 5 भाइयों ने द्रौपदी से विवाह किया। एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। द्रुपद बहुत खुश हो गए। उनके हृदय में जो इच्छा थी, काश मेरा पांडवों के साथ उनका संबंध बन जाए, ऐसे द्रुपद बहुत सोचा करते थे। फाइनली उनको उनका सपना पूर्ण होते हुए दिखा। अब द्रुपद को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। पांडवों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका था। अब द्रुपद जैसे महान और शक्तिशाली राजा के साथ अलायंस हो गया है, समझौता हो गया है, तो उनकी शक्ति और द्विगुणित हो गई है।
यहाँ पर कृष्ण और दाऊ जी के साथ में सारी यादव भी मिल गए हैं। सो धीरे 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 अगर आगे कहीं पर कौरवों के साथ युद्ध हुआ, सो दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर पोजीशंस, ऐसे पांडव सोच रहे थे। द्रुपद ने भी सभी पांडवों को जाते हुए 1000 रथ दिए सोने के, 100 हाथी दिए, 100 सुंदर युवतियां दी, जो कि द्रौपदी के साथ में हमेशा कुरु राज्य में रहने के लिए जाने वाली थी। ये प्रथा है क्षत्रियों की, जब कोई भी स्त्री विवाह होकर जाती है उसके साथ में बहुत सारी और स्त्रियां भी जाती हैं, जिन्हें दासी कहा जाता है। सो इस प्रकार से प्लस बहुत सारे हीरे जवाहरात, अगणित रूप से बहुमूल्य धन, कपड़े इत्यादि दिए। कृष्ण और दाऊ जी ने भी यादवों की तरफ से बहुत सारी चीजें उपहार में दी, जो कि चर और स्थायी थी, मूविंग एंड नॉन मूविंग गिफ्ट्स। So Pandavas lived in Panchal for 1 month lavishly. They were very happy. Draupadi was very happy. Drupad was very happy. Kunti very happy. Krishna is very happy. Thank you very much. Hare Krishna. अथ श्री महाभारत कथा।